दोस्तों रिवायात में है कि किसी मुल्क के एक बादशाह ने अपने महल के मुअज्जिन को यह हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के बाद, यानी मुर्गा जो बांग देता है उसके बाद उसको सुनने के ठीक बाद अजान दे दिया करो। अब मुअज्जिन ऐसा ही करता था। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि उस महल के मासूम मुर्गे ने बेवक्त ही एक मर्तबा आवाज दे दी। देर रात को मुर्गे ने बांग दे दी और मुअज्जिन जिसको बादशाह सलामत ने हुक्म दे रखा था तो उसने भी हुक्म की तामील की और मुर्गे की आधी रात की आवाज को सुनते ही मुअज्जिन साहब ने खुद भी अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फजर के वक्त से पहले ही बेदार होना पड़ा। क्योंकि मुर्गे ने रात में ही अजान यानी बांग दे दी थी तो मुअज्जिन साहब ने अजान दी तो लोग जाग गए और उसकी इस गलती की वजह से बादशाह ने उस मुअज्जिन को मौत की सजा भी सुना दी। और जब यह खबर बादशाह की लाडली शहजादी तक पहुंची जो कि बादशाह की बहुत दिल अजीज थी, तो उसने बादशाह सलामत को एक खत लिखा और उस खत में यह लिखा कि इस सजा का हकदार तो मुर्गा है, अजान देने वाला सजा का हकदार कैसे हुआ। और दोस्तों ये बात कई बार देखी भी गई है कि मुर्गा कई मर्तबा बेवक्त ही बांग यानी अजान दे देता है। तो फिर क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुर्गे की बांग देने यानी अजान देने में आखिर क्या क्या हिकमतें पोशीदा हैं। दोस्तों एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक शख्स ने सवाल किया कि या अली, हमें एक बात समझा दीजिए कि आखिरकार मुर्गा ऊंची आवाज में अजान क्यों देता है जो मुर्गा बांग देता है। उसके मुताबिक उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स तू ये खूब जान ले कि ये कायनात और इसमें कायम ये जमीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले आबाद थी और इस जमीन पर उस वक्त तक जिन्नात रहा करते थे। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारे तो उस वक्त इन जिन्नातों को जो उस वक्त जमीन पर रह रहे थे उन तमाम जिन्नातों को यह हुक्म दिया कि तुम लोग अब सिर्फ रात तक ही रहो, यानी कि रात के वक्त तक महदूद हो जाओ। और उस वक्त ये मुर्गा जो कि परिंदे की शक्ल में फिजा में यानी हवा में उड़ा करता था, इस मुर्गे की उड़ने की ताकत खत्म कर दी गई और इसकी आवाज को मजीद बुलंद कर दिया गया। और इस मुर्गे को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि यह रात को खत्म होने पर, यानी कि जब रात खत्म होने वाली होती है या रात खत्म हो जाए और सुबह करीब आ जाए तो सुबह के करीब होने पर बांग देकर यानी अजान देकर न सिर्फ अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह की इबादत के लिए बेदार कर दे, बल्कि इंसानों के साथ साथ ये बांग देकर अजान देकर जिन्नातों को भी ये खबर कर दे कि सुबह हो चुकी है और इन जिन्नातों का वक्त खत्म हो चुका है, यानी कि अब जिन्नातों का वक्त खत्म हो गया है और इंसानों को भी फजर के लिए उठना है और अब ये तमाम जिन्नात पर्दे में चले जाएं। दोस्तों इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को जवाब देते हुए ये भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की ये वो मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने जिन्नातों और फरिश्तों को देखने की सलाहियत से नवाजा है। यानी कि जो मुर्गा होता है वो जिन्नात और फरिश्तों को देख सकता है, जबकि उसी मुर्गे की आवाज में अल्लाह तबारक व ताला ने इतना रोब और इतना ज्यादा असर रखा है कि जिन्नात भी उसकी आवाज को सुनकर, जो सुबह सुबह बांग देता है या रात को बांग देता है, उसकी आवाज सुनकर भाग जाते हैं। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को ये नसीहत फरमाई कि जब तुम देखो कि किसी इंसान पर जिन का साया है तो कोशिश किया करो कि उस शख्स को मुर्गे की आवाज सुनाई जाए और उम्मीद यही रखो कि जिन्नात जो शख्स के अंदर मौजूद हैं वो उस मुर्गे की आवाज सुनकर उसके जिस्म को छोड़कर भाग जाएं। और दोस्तों इसके अलावा हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज को बेमकसद पैदा नहीं फरमाया है। और अगर हम इसके बाद इस मुर्गे की जिंदगी पर नजर डालें तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस कौल के मुताबिक न ये मुर्गा सिर्फ शैतान को भगाने के काम आता है, बल्कि ये इंसानी खुराक के लिए गोश्त पैदा करने का एक अनोखा जरिया भी है। ये और इसके अलावा मेरे दोस्तों शायद यही वजह है कि बुजुर्गान दीन ने भी इस नेक सिफ्त परिंदे को अपने घरों में पालने का हुक्म भी दिया है, ताकि हम इस मुर्गे की यानी इस परिंदे की मौजूदगी में सिर्फ और सिर्फ जिन्नात से महफूज रह सकें, बल्कि अल्लाह की मखलूक में इजाफे का भी सबब बन सकें। दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका भी मुर्गे की अहमियत को बयान करती है। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी मुर्गे की बांग सुनो, मुर्गे की आवाज सुनो, तो अल्लाह तबारक व तआला से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देखकर ही अजान देता है। और आगे आपने मजीद फरमाया कि जब गधे की आवाज सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगो, क्योंकि वो शयातीन को देखकर, शैतानी कुव्वतों को देखकर ही अपनी आवाज बुलंद करता है। और एक और जगह इरशाद फरमाया है कि सबसे बुरी आवाज है गधे की आवाज। तो दोस्तों इसलिए जब कभी
آپ کے آس پاس کہیں مرغ اذان دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اسے فرشتہ نظر آیا ہے یا جن نظر آیا ہے، اور اگر کوئی گدھا آواز نکالتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اسے شیطان نظر آیا ہے، اور اس وقت اللہ سے پناہ مانگیے۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور دوستوں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے اپنے گھر میں مرغا پال رکھا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو یقیناً ہماری آج کی معلومات کو جاننے کے بعد آپ اپنے گھر میں مرغا ضرور رکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔